अगर आप एमबीबीएस एब्रॉड से करना चाह रहे हैं या फिर इंडिया में बीएमएस करने का प्लान सोच रहे हैं, तो इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको, इसके क्या सैलरी होती है, इसका हम आज डिस्कस करेंगे। हमने उसके लिए एक चेक लिस्ट तैयार किया हुआ है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के, यहाँ क्या फ़ीस होने वाली है, क्या सिलेबस होता है आपका, एग्ज़िट एग्ज़ाम देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है, कहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पीजी में कौन से कोर्सेज होने वाले हैं, आपको जॉब कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, क्या सैलरी रहेगी, और आप क्लिनिक ओपन कर सकते हैं नहीं कर सकते, और साथ में एब्रॉड में जॉब करने के लिए आपके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। तो सबसे पहले हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एलिजिबिलिटी को लेकर के। अगर हम बात करते हैं इंडिया में बीएमएस को लेकर के, तो इसमें आपका जो नीट जो है मैंडेटरी है। आप नीट एग्ज़ाम देने के साथ साथ में आपके स्कोर भी बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी कहीं जा कर के आपको यहाँ पे कॉलेज मिलता है। बात करते हैं हम एमबीबीएस एब्रॉड में एडमिशन को लेकर के, तो यहाँ भी आपको नीट एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है, लेकिन इसमें जस्ट क्वालिफाइड स्कोर पे आप वहाँ के जो टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होते हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होते हैं, वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ आपको क्या इंडियन फैकल्टी, साथ में स्टूडेंट फ्रेंडली वातावरण, इंडियन फूड, ये सब चीज़ें मिलता है। वैसे विदाउट नीट भी आप एमबीबीएस एब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। रीज़न ये होता है कि आफ्टर एमबीबीएस आप जब इंडिया आते हैं तो यहाँ आकर के आप जो एग्जिट एग्ज़ाम होता है, अभी जो एफएमजी हो रहा है, डिसॉल्व होकर नेक्स्ट एग्ज़ाम हो गया है, उसको नहीं दे सकते। सेकंड में हम बात करते हैं यहाँ के फ़ीस को लेकर के। अगर हम इंडिया में बीएमएस के फ़ीस को लेकर के बात करते हैं तो उसमें आप ये देख पाते हो कि जो कॉलेज में आपको फ़ीस मिलता है वो 12 लाख के बजट में मिल जाता है, लेकिन अगर आपको बेस्ट एजुकेशन, फैकल्टी प्लस आपका जो क्लिनिकल रोटेशन जो अच्छा चाहिए, तो मिनिमम जो बजट जाता है आपको वो 20 लाख तक का जाता है। अगर वही बात करोगे आप एमबीबीएस एब्रॉड को लेकर के, तो वहाँ आपके जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो टॉप में रहते हैं वो आपका 25 से 30 लाख के बजट में मिल जाता है। फिर मन में एक सवाल ये भी आता है कि अगर हम इंडिया में बीएमएस के लिए 20 लाख तक का खर्च कर रहे हैं, तो अगर उसी में हम अगर 5-6 लाख और एड ऑन कर देते हैं तो हमको एब्रॉड से एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं सिलेबस को लेकर के। अगर हम इसमें देखें एब्रॉड में एमबीबीएस के जो सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आपके जो मॉडर्न सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें एनाटॉमी है, आपका फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है या मेडिसिन है, उसको हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर बात करें हम बीएमएस में, तो बीएमएस में जितने भी मॉडर्न सब्जेक्ट हैं एलोपैथिक के, उसको पढ़ने के साथ साथ में आपको आयुर्वेदा एनाटॉमी भी पढ़ना पड़ता है, आयुर्वेदा फिजियोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है, जो कि संस्कृत सब्जेक्ट में होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम को लेकर के। जब आप इंडिया में बीएमएस कोर्स करते हैं तो क्या आपको ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी है इंडिया में आपके प्रैक्टिस करने के लिए या फिर आपको डिग्री लेने के लिए, और साथ में आप एब्रॉड से जब एमबीबीएस करते हैं तो क्या आपको ये एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है इंडिया में आपके इंटर्नशिप करने के लिए या फिर जो क्लिनिकल रोटेशन होता है उसके लिए। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप इंडिया में बीएमएस करते हैं तो आपको ये एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा ही, जिसे हिंदी में कहते हैं पात्रता परीक्षा, और इसे ही आप क्वालिफाइड करके इंडिया में बीएमएस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बात करें अगर हम एमबीबीएस एब्रॉड को लेकर के, तो आपको पहले एफएमजी के नाम से एग्ज़ाम देना पड़ता था, जो कि होता था आपका फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, जिसे डिसॉल्व करके अभी नेक्स्ट नाम से इस एग्ज़ाम को देना मैंडेटरी है। आप इस एग्ज़ाम को जब क्वालिफाइड करते हैं तब कहीं जा करके आप इंडिया में इंटर्नशिप कर पाएंगे, और साथ में जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होता है उसके लिए आप जा सकते हैं। मतलब अब साफ है कि आप चाहे इंडिया में बीएमएस कोर्स के लिए जाए या फिर आप एब्रॉड से एमबीबीएस के लिए जाए, आपको दोनों कंडीशन में इस एग्ज़ाम को देना कंपलसरी है, और आपको साथ में क्वालिफाइड करना भी बहुत ही ज़रूरी है। बात करते हैं हम अगले पॉइंट को लेकर के, जिसमें है आपका प्रैक्टिस। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप इंडिया में चाहे बीएमएस कोर्स के लिए जाएं या फिर एब्रॉड से एमबीबीएस करके आए, जब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होता है आपका पात्रता परीक्षा, जब उसको क्लियर कर लेते हैं तो आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देन हम सेकेंड बात करते हैं पीजी कोर्स को लेकर के। अगर आप बीएमएस कर रहे हैं तो जो पीजी में कोर्सेस होते हैं आपका, आप उसमें एमएस के लिए जा सकते हैं, एमडी के लिए जा सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, साथ में पीएचडी भी कर सकते हैं। और सेम वही अगर आप एब्रॉड से एमबीबीएस करके आ रहे हैं तो वहाँ भी आप
एमएस के लिए जा सकते हो, एमडी कोर्स कर सकते हो, एमएससी के लिए जा सकते हो और पीएचडी भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब अब्रॉड से एमबीबीएस करें तो उसके ब्रांच अलग हो सकते हैं, जिसको आपको चेक करना ज़रूरी है। बात करें हम जॉब सिनारियो को लेकर के, अगर आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस वगैरह कर रहे हैं, आपका स्किल में थोड़ा कमी है या फिर आप एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा जॉब ढूंढने के लिए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर के, तो अगर आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है तब भी आप इंडिया में आकर के कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं हम सैलरी को लेकर के, अगर आपने बीएमएस किया हुआ है और पात्रता परीक्षा जो है वो क्लियर कर लिया है और अगर आप एज अ फ्रेशर भी हैं तब भी आपको इजीली सिर्फ 15 से 20 हज़ार तक की जॉब मिल जाती है। और इसी में अगर आप कहीं एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो आपको मिनिमम 25 से 40 हज़ार तक की सैलरी मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करें एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर के, तो अगर आप एक्सपीरियंस भी नहीं है तब भी मिनिमम टू मिनिमम आपको 45 से 50 हज़ार तक की सैलरी मिलती है। और कहीं इसी में आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो आपकी जो सैलरी का पैकेज रहता है 90 हज़ार से लेकर के 1 लाख 1.5 लाख तक का हो जाता है। बात करते हैं आप क्लिनिक ओपन को लेकर के, तो आप अगर बीएमएस कोर्स करते हैं तो डेफिनेटली क्लिनिक तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसमें थोड़ी सी कम हो जाती है। रीज़न ये है कि इसमें आपको थोड़ा सा समय लगता है खुद को स्टेबल होने के लिए। वहीं अगर हम बात करें अब्रॉड में एमबीबीएस को लेकर के, तो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो एमबीबीएस की डिग्री जो होता है उसकी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। वहीं अब हम बात करते हैं अब्रॉड में जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर के। अगर आप बीएमएस कोर्स करते हैं तो आप अब्रॉड में जॉब नहीं कर सकते। रीज़न ये है क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो अलग होता है और वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है इसको अलाउ नहीं करती। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अब्रॉड में एमबीबीएस को लेकर के, तो इसका जो सिलेबस होता है वो इंटरनेशनल लेवल का रहता है, तो आप जॉब वहाँ कर सकते हैं। जिस कंट्री में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दूसरे कंट्री में जाना है, वहाँ जॉब करना है, तो वहाँ का जो लाइसेंसी एग्ज़ाम होता है उसको आप क्लियर कर सकते हैं, फिर जॉब कर सकते हैं और वहाँ सेटल भी हो सकते हैं। अब आप बेटर समझ सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है। राइट गाइडेंस के लिए आप हमारा फ्री काउंसलिंग सेशन बुक करें।